में दो बड़ी अहम खबरें आपके साथ हम शेयर करेंगे। आज की हमारी पहली खबर नाज़रीन, हमारी बीइंग ए पाकिस्तानी और बीइंग ए मुसलमान ये दरीना बड़ी ख्वाहिश रही है कि किस तरीके से हमारे मुल्क से, हमारे प्यारे पाकिस्तान से जो सूद का निज़ाम है, इस सूदी निज़ाम का मुकम्मल तौर पर ख़ात्मा हो सके। इस हवाले से नाज़रीन अब अच्छी खबर यह है कि तमाम तर रुकावटों के बावजूद, हुकूमती हुकाम की मुखालफत के बावजूद मुल्क से सूदी निज़ाम के ख़ात्मे के हवाले से आइंदा आने वाले दिनों में एक बड़ा फ़ैसला एक्सपेक्ट किया जा रहा है, एक बड़ा फ़ैसला होने जा रहा है। इस खबर की डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे और आपको ये बताएंगे कि मुल्क से सूदी निज़ाम के ख़ात्मे के हवाले से किस फ़ोरम पर अब तक क्या कार्रवाई हो चुकी है। दूसरी खबर में हम बात करेंगे तख्त लाहौर और तख्त कराची के ख़ात्मे से मुतल्लिक़। इस मामले पर नाज़रीन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ना सिर्फ नोटिस ले लिया गया है, बल्कि नोटिस लेने के बाद इस मामले से जुड़े जो मुतल्लिका सरकारी हुकाम हैं, जो मुतल्लिका फ़रीक़ैन हैं, उन्हें नोटिस जारी करके जवाब भी तलब कर लिया गया है। ये जो तख्त लाहौर और तख्त कराची के ख़ात्मे का मामला है, आम तौर पर नाज़रीन ये देखा गया है कि मुल्क के जो दूर दराज के अवाम हैं, उनकी सालों से और दहाइयों से ये शिकायत रही है कि कराची, लाहौर, कोयटा और पेशावर में जिन भी सियासी जमातों की हुकूमत होती है, जिस जिस सियासी जमात का वज़ीर आला होता है, हर दौर हुकूमत में हर वज़ीर आला की अपनी अपनी तरजीहात होती हैं और हर वज़ीर आला की जानिब से जो तरक्याती फ़ंड होते हैं, जो सेहत और तालीम की सहूलियात होती हैं, उनका रुख जो है वो चंद शहरों की जानिब मोड़ दिया जाता है। लेकिन मुल्क के जो दूर दराज के इलाके हैं, जो अज़ला हैं, जो शहर हैं, उन्हें ना सिर्फ सेहत और तालीम की सहूलियात से महरूम रखा जाता है, बल्कि फ़ंड्स में जो उनका एक हक बनता है, जो ड्यू शेयर बनता है, वो भी उन दूर दराज इलाके के शहरों को, अज़ला को फ़राहम नहीं किया जाता। तो इस मामले पर जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बड़ी अहम कार्रवाई हुई है, उसकी डिटेल भी आपके साथ शेयर करेंगे। दूसरी खबर से गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। नाज़रीन, तख्त लाहौर और तख्त कराची के ख़ात्मे के हवाले से ये जो केस है, ये जो दरख्वास्त है, राजा मनव्वर अली नामी एक शहरी हैं, उनकी जानिब से कुछ अर्सा पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर की गई थी। पहली समाअत पर जब राजा मनव्वर अली अदालत के सामने आर्गूमेंट कर रहे थे, तो अदालत की जानिब से राजा मनव्वर अली से कहा गया था कि आपने अवामी फ़लाह व बहबूद का और दूर दराज इलाकों के अवाम की जो महरूमियाँ है, ये इशू जो है आपने अदालत के सामने रेज़ किया है। बड़ा ज़बरदस्त इशू जो है आप लेकर अदालत के सामने आए हैं। लेकिन अदालत की जानिब से राजा मनव्वर अली से ये कहा गया कि लग ये रहा है कि आपने इशू तो बड़ा अच्छा उठाया है, लेकिन आज आप केस की तैयारी करके नहीं आए। अदालत ने कहा था राजा मनव्वर अली से कि हम इस केस की समाअत को मुलतवी कर रहे हैं। आइंदा जब भी इस केस की समाअत होगी, आप भरपूर तैयारी कर कर आएँ और अगर आप अदालत को इस इशू पर मुतमिन करने में कामयाब हो गए तो हम जो फ़रीक़ैन हैं, जो मुतल्लिका हुकाम हैं, उन्हें नोटिस जारी करके उनसे जवाबदही जो है वो तलब करेंगे। तो कल जस्टिस उमरता बंदयाल, जस्टिस सजाद अली शाह और जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने इस केस की समाअत की है। राजा मनव्वर अली की जानिब से फवाद चौधरी के जो छोटे भाई हैं, एडवोकेट फैसल चौधरी जो है, इस केस में राजा मनव्वर अली की वकालत के लिए जो है वो अदालत में पेश हुए। फैसल चौधरी ने अदालत में दलाइल का आगाज़ देते हुए ये कहा कि सूबों की जानिब से जो अज़ला होते हैं, उन्हें जो फ़ंड दिए जाते हैं, ये फ़ंड देने का कोई भी फार्मूला जो है वो सूबाई सतह पर मौजूद नहीं। फैसल चौधरी ने कहा कि 18वीं तरमीम के बाद जो किसी भी सूबे का वज़ीर आला है, वो बहुत ज़्यादा बाअख्तियार हो चुका है और अब ये उस सूबे के वज़ीर आला की सवाबदीद होती है कि वो किस अज़ला को कितने तरक्याती फ़ंड जो है वो जारी करने की मंजूरी देता है। इसके बाद फैसल चौधरी ने कहा कि जो वफाक है, वहाँ पर तो एक नेशनल फ़ाइनेंस कमीशन मौजूद है जो एक फार्मूले के तहत पंजाब को फ़ंड देता है, सिंध को फ़ंड देता है, खैबर पख्तूनख्वा को देता है, बलूचिस्तान को देता है। लेकिन ये जो फार्मूला है, ऐसा कोई कमीशन जिस तरह का जो है वो वफाकी सतह पर मौजूद है नेशनल फाइनेंस कमीशन के नाम से, ऐसा ही कमीशन जो है वो सूबाई सतह पर होना चाहिए, प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन, जिसमें मुतल्लिका लोगों को शामिल किया जाए और जो वज़ीर आला है सूबे का वो उसको चेयर करे और उसमें एक फार्मूला बनाकर ये फ़ैसला किया जाए कि किस सूबे का कितना ड्यू शेयर बनता है। तो इस कमीशन के ज़रिए हर ज़िला को उसकी जो ड्यू शेयर है वो फ़ंड में वो मिलना चाहिए। फैसल चौधरी ने कहा कि अगर ये फार्मूला बनाकर सूबाई सतह पर कमीशन बनाकर सूबों को, अज़ला को फ़ंड दिए जाएंगे तो इससे होगा ये कि किसी भी ज़िला के साथ किसी किस्म की ज़्यादती नहीं होगी, कोई अज़ला जो है वो फ़ंड से महरूम नहीं रहेगा, हर ज़िले को अपना जो है वो ड्यू शेयर मिलता रहेगा
और फिर इससे ये भी होगा कि हर इलाके को अपने पोटेंशियल के मुताबिक जो है वो तरक्की करने के जो है वो मसावी और बराबरी के जो है वो मौके मैसर होंगे। इस पर जब ये दलाइल दिए गए फैसल चौधरी की जानिब से, जस्टिस मंसूर अली शाह ने उनसे ये सवाल किया कि आइन इस मामले पर क्या कहता है, आप जो मुतलका आर्टिकल्स हैं इस इशू के हवाले से वो अदालत के सामने पढ़ के सुनाएं, पढ़ के बताएं। तो फैसल चौधरी ने एक तो आर्टिकल 140A का हवाला दिया, जिसमें उनका ये कहना था कि आर्टिकल 140 से बड़ा वाज़े कहता है कि सूबाई हुकूमतों की जानिब से जो इंतज़ामी अख्तियारात हैं, जो माली अख्तियारात हैं, वो निचली सतह तक जो है वो तहलील किए जाएंगे, डिवॉल्व किए जाएंगे। दूसरा, उन्होंने आर्टिकल 156 का हवाला दिया। ये आर्टिकल उन्होंने अदालत में पढ़ के भी सुनाया और फैसल चौधरी का ये कहना था कि इस आर्टिकल के तहत वफाकी सतह पर एक नेशनल इकनॉमिक कौंसिल जो है वो बनाई गई है, जिसे वज़ीर आज़म चेयर करते हैं, जिसमें वज़ीर आला भी होते हैं। और इस नेशनल इकनॉमिक कौंसिल के नीचे जो है वो नेशनल फाइनेंस कमीशन बनाया गया है, जो फार्मूले के तहत जो है वो चारों सूबों को जो है वो फ़ंड की तकसीम करता है। फैसल चौधरी ने कहा कि किसी एक सूबे का मसला नहीं, हर सूबे में यही कुछ हो रहा है। हर वज़ीर आला की जानिब से मखसूस जो दूर दराज के इलाके हैं उन्हें नज़रअंदाज किया जाता है, मखसूस शहरों को तरक्याती फ़ंड दिए जाते हैं, वहाँ सेहत और तालीम की सहूलियात फराम की जाती हैं और इसकी वजह यह है कि वहाँ पर कोई फार्मूला मौजूद नहीं। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि असूलन तो एक फार्मूला होना चाहिए जिसके तहत ये फ़ंड जो है वो निचली सतह तक जो है वो डिवॉल्व किया जाए। इस पर जस्टिस मंसूर अली शाह ने उनसे ये सवाल पूछा, क्या ये जो मामला आप अदालत के सामने लेकर आए हैं, इस इशू को नेशनल फाइनेंस कमीशन के सामने या फिर नेशनल इकनॉमिक काउंसिल के सामने उठाया गया, नहीं उठाया गया? तो फैसल चौधरी ने इसका जवाब ये दिया कि जो मेरे मौक्किल हैं राजा मुनव्वर अली, उनकी नेशनल फाइनेंस कमीशन और नेशनल इकनॉमिक काउंसिल तक जो है वो क्योंकि रसाई नहीं है, तो इसलिए मेरे मौक्किल ने जो है वो अदलिया से रुजू किया है। नेशनल फाइनेंस कमीशन के अवार्ड की तकसीम के मामले पर उन्होंने ये भी कहा कि जो NFC अवार्ड होता है उस पर आइन की मंशा ये है, आइन का तकाजा ये है कि उस फार्मूले के तहत जो सूबों को फ़ंड दिए जाते हैं उस पर साल में 2 बार जो है वो कौमी असम्बली में बहस होनी चाहिए, लेकिन इस मामले पर कौमी असम्बली में बहस भी नहीं कराई जाती, जिस पर अदालत ने अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी कर दिया। मुआवनत के लिए रूल्स 27A का नोटिस जारी किया गया है। इसी तरीके से जो सूबाई एडवोकेट जनरल हैं, जो मुतलका हुकाम हैं, उन्हें भी अदालत की जानिब से नोटिस जारी करके इस केस की समाअत को जो है वो गैर मुइना मुद्दत तक मुलतवी कर दिया गया है। अब हम बात कर लेते हैं दूसरी खबर के हवाले से। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आइंदा आने वाले दिनों में खुशखबरी यह है कि मुल्क से सूदी निज़ाम के ख़ात्मे के हवाले से एक बड़ी खबर जो है वो, बड़ा फ़ैसला जो है वो एक्सपेक्ट किया जा रहा है। नाज़रीन, फेडरल वफाकी जो शरीयत कोर्ट है, इसमें मुख्तलिफ़ दरख्वास्तें जो है वो सूदी निज़ाम के ख़ात्मे के हवाले से दायर की गई थी। इस केस पर जो है बड़े ज़ोर शोर के साथ जो है वो समाअत चल रही है। अब इस केस की समाअत को जो है वो 9 दिसंबर तक मुलतवी कर दिया गया है। रवां हफ्ते इस केस की 3 जो है वो फेडरल शरीयत कोर्ट में समाअतें हुई हैं, जिसमें फेडरल शरीयत कोर्ट में सूद के ख़ात्मे के हवाले से जो अदालती मुआवन है साबिक़ अटॉर्नी जनरल अनवर मनसूर खान की जानिब से बड़े तगड़े टाइप के जो है वो दलाइल दिए गए हैं। इसके साथ साथ प्रोफेसर इब्राहिम ने भी सूद के ख़ात्मे के हवाले से दलाइल दिए हैं। इससे पहले जो अटॉर्नी जनरल खालिद जवेद खान साहब हैं, वो फेडरल शरीयत कोर्ट में सूद के निज़ाम के ख़ात्मे के हवाले से जो शरई दरख्वास्तें दायर की गई हैं उनकी मुखालफत कर चुके हैं और ये कहा गया था कि इस मामले पर जो फेडरल शरीयत कोर्ट का दायरा अख्तियार जो है वो नहीं बनता, इस केस को फेडरल शरीयत कोर्ट जो है वो टेकअप नहीं कर सकती, इस पर समाअत नहीं कर सकती। तो कल जो है वो जो अनवर मनसूर खान साहब ने अपने दलाइल मुकम्मल किए हैं, उनके दलाइल के जो तफसीलात हैं वो आपके साथ शेयर कर लेते हैं और ये भी बता देते हैं कि इस केस की जो समाअत कर रहे हैं फेडरल शरीयत कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं नूर मोहम्मद खान मस्कानज़ई, उनके साथ जस्टिस डॉक्टर सैयद अनवर और जस्टिस खादिम हुसैन शेख जो है इस केस की समाअत कर रहे हैं। अनवर मनसूर खान साहब ने अपने दलाइल में कहा कि आइन के तहत रियासत ने 10 साल में सूद का मुकम्मल तौर पर ख़ात्मा करना था। आइन जो है वो आवाम के इस्तेसाल की मुकम्मल तौर पर ममानत करता है और सूद भी आवाम के इस्तेसाल की एक किस्म है। उन्होंने कहा कि 1990 के बाद 10 साल जो है वो 1980 के बाद हुकूमत को, रियासत पाकिस्तान को आइन के तहत दिए गए थे कि मुल्क से सूदी निज़ाम का ख़ात्मा किया जाए और 1990 के बाद अब ये जो फेडरल शरीयत कोर्ट है ये मुकम्मल तौर पे बाख्तियार है कि सूद के ख़ात्मे के हवाले से भी फ़ैसला जारी करे और इसके साथ साथ वो तमाम कवानीन जो कुरान और सुन्नत के मुतसादम है, मुनाफी हैं, उनके ख़िलाफ़ भी फेडरल शरीयत कोर्ट जो है वो कोई भी हुक्म जारी करने का मुकम्मल तौर पे अख्तियार रखती है।
अनवर मंसूर खान साहब की जानिब से ये भी कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट भी ये करार दे चुकी है कि मुल्क के तमाम जो कवानीन हैं उन्हें इस्लामी तालीमात के मुताबिक ढाला जाए। इस्लाम में सूद को हराम करार दिया गया है। और आगे उनका ये भी कहना था कि 1000 कर्ज देकर 2000 वापस मांगना ये सूद के ज़ुमरे में आता है। और फिर उन्होंने ये भी दलाइल दिए कि मुल्क में जो कन्वेंशनल बैंकिंग है इसकी पाकिस्तान में किसी किस्म की गुंजाइश नहीं है। स्टेट बैंक की जो सिमत है, जो रुख है, जो डायरेक्शन है वो बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन हुकूमत जो है वो मुल्क में सूदी निज़ाम के ख़ात्मे की जो है वो वजह बनी हुई है, रुकावट बनी हुई है। दुनिया सूद के निज़ाम से दूर जा रही है। ये कौन कह रहे हैं? साबिक़ अटॉर्नी जनरल मौजूदा हुकूमत के अनवर मंसूर खान ये फेडरल शरीयत कोर्ट में कह रहे हैं कि दुनिया सूद के निज़ाम से दूर जा रही है। IMF भी ये कह रहा है कि माली निज़ाम जो है वो सूद के बगैर चल सकता है। अनवर मंसूर खान ने ये भी कहा कि जब तक असासा बेस हमारी इकॉनमी नहीं होगी तब तक हम सूद के निजात हासिल नहीं कर सकते। कागज़ी करेंसी के इस्तेसाल से जो इस्तेसाल है अवाम का उसे नहीं रोका जा सकता। कुछ लोग ये कहते हैं कि बैंक जो कर्ज़ के ऊपर इंटरेस्ट लेते हैं ये दरअसल सूद नहीं है, ये दरअसल रिबा नहीं है। तो ऐसे लोगों के ऊपर मुझे हंसी आती है कि ये क्या कह रहे हैं। और फिर अनवर मंसूर खान साहब ने फेडरल शरीयत कोर्ट से ये भी कहा कि मैं कोई मुफ्ती नहीं, मैं कोई आलम नहीं, मैंने जो मुख्तलिफ़ किताबें इस्लामी ममालिक की पढ़ रखी हैं, इस्लाम की तारीख़ की पढ़ रखी हैं, उन इस्लामी किताबों से जो मुझे समझ लगी है, जो मेरी समझ बूझ है, वो मैं अदालत के सामने बयान कर रहा हूँ। अनवर मंसूर ने कहा कि इंटरेस्ट का जो लफ्ज़ है दरअसल ये सूद का ही मतबादल है और दुनिया में ख़रीदो फ़रोख्त के लिए अशिया के तबादले का जो तस्वर है वो आज भी मतरूक नहीं हुआ, वो निज़ाम आज भी मौजूद है। इसके बाद प्रोफेसर इब्राहिम अदालती मामले के तौर पर उन्होंने भी दलाइल दिए और उनका ये कहना था कि हुकूमती बैंक इंटरेस्ट को सूद तस्लीम नहीं करते। जब ये साबित हो चुका है कि इंटरेस्ट और रिबा यानी सूद एक ही चीज़ है तो फिर इस सूदी निज़ाम का और बैंक के इंटरेस्ट का ख़ात्मा होना चाहिए। इसके बाद जो है वो प्रोफेसर इब्राहिम साहब के भी दलाइल मुकम्मल हो गए। अनवर मंसूर खान ने अपने दलाइल पहले मुकम्मल कर लिए थे। तो जो चीफ़ जस्टिस हैं फेडरल शरीयत कोर्ट के नूर मोहम्मद खान मस्कान ज़ई, उनकी जानिब से कहा गया कि अटॉर्नी जनरल के दलाइल के बाद सब फ्री कैन का मौक़िफ़ सुनेंगे। यानी अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान साहब जो है अपने दलाइल दे चुके हैं। और फिर चीफ़ जस्टिस का ये भी कहना था कि अगर किसी जगह पर हमारी तशनगी रही तो सवाल उठाकर जो फ्री कैन है उनसे जवाब जो है वो लेकर उस तशनगी को दूर करने की कोशिश करेंगे। और फिर उन्होंने जो आखिरी बात की जिससे लगता है कि फेडरल शरीयत कोर्ट अब इस केस को जल्द निपटाने का फ़ैसला कर चुकी है, क्योंकि सालों से बल्कि कई सालों से ये केस जो है फेडरल शरीयत कोर्ट में चल रहा है। तो नूर मोहम्मद खान मस्कान ज़ई ने कहा कि इस केस को जल्द निपटाने की कोशिश करेंगे और आइंदा जो समाअत है उसे 9 दिसंबर तक मुलतवी कर दिया गया है। और बाबा रवान जो कि हुकूमत के बड़े करीबी हैं, उनके मुशीर भी हैं वज़ीर इमरान खान के, उन्हें भी अदालती मुआवन मुकर्रर किया गया है। और आइंदा समाअत पर अदालत ने यह हुक्म दिया है कि बाबा रवान अदालती मुआवन के तौर पर सूद के ख़ात्मे से मुतल्लिक़ अपने दलाइल का जो है वो 9 दिसंबर को आगाज़ करेंगे। तो ये नाज़रीन आज का हमारा प्रोग्राम, उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आया होगा। आपके फ़ीडबैक का इंतज़ार रहेगा। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।